सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साहित्य क्लासेस के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसका प्रथम भाग हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्नोत्तर भाग 2 यानी अभी तक 4 वीडियोस जो होंगे, इन वीडियोस में हम क्या करेंगे यानी छोटे प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, यानी 1 से लेकर के 4 वीडियो तक। फिर 4 वीडियो है वो बड़े प्रश्नों के होंगे, जिससे 8 वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ पाएंगे, जिसमें आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा तो कवर हो ही रही है। इसके साथ साथ आपकी जो बोर्ड परीक्षा है यानी 12th क्लास के लिए जो बोर्ड परीक्षा के मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर है, प्रश्न है, उनके उत्तर भी आप आराम से दे पाएंगे। 11th और 12th दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। 11th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिव्यक्ति और माध्यम 11th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी है। इसके साथ साथ हिंदी कंपलसरी में भी है और हिंदी साहित्य में भी है। तो इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी दोनों के लिए ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो हिंदी अनिवार्य भी पढ़ने वाले और हिंदी साहित्य पढ़ने वाले दोनों विद्यार्थी इनको अच्छे तरीके से देखें, अपनी कॉपी में उतार लें, ताकि इनमें से आने वाले प्रश्न है उनके उत्तर आप अच्छे तरीके से दे सकें। आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। जो विद्यार्थी इनमें ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम में हम ये कह सकते हैं कि आपके हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इसके साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपके इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों के जो अध्ययन है इनके सभी विषयों के जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड के लिए मॉडल पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो भी बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रथम वीडियो पहले जारी किया जा चुका है, आज हम दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को देखें, अपनी कॉपी में उतार लें। आइए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जैसे आप प्रकार यदि देखें तो इस प्रकार का प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो 3 तो प्रकार दे दिए जाते हैं और एक प्रकार अलग से दे दिया जाता है, तो उसमें आपको ऐसा पूछा जा सकता है। तो पत्रकार 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पूर्णकालिक, पूर्णकालिक। दूसरा आपके होता है अंशकालिक, और तीसरा होता है स्वतंत्र। कौन सा होता है? स्वतंत्र, जिसको फ्रीलांसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कहो चाहे स्वतंत्र कहो, दोनों एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जिस पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होकर के भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रीलांसर कहते हैं। उसे फ्रीलांसर कहते हैं या स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है, या स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। समाचार लेखक को मीडिया की भाषा में क्या कहा जाता है? समाचार लेखक को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? और मीडिया की भाषा में कहा जाता है संवाददाता। संवाददाता या रिपोर्टर। संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहानी अथवा कथा शैली के ठीक विपरीत शैली कौन सी है? कहानी अथवा कथा शैली, इसके ठीक विपरीत शैली है कौन सी शैली है? पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो में जाकर के इस उल्टा पिरामिड शैली के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली का विकास कहां हुआ? और वो हुआ था अमेरिका में। कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ, गृह युद्ध के दौरान। अमेरिका में जो गृह युद्ध चला था, गृह युद्ध के दौरान हुआ था। समाचार लेखन में ककार कितने होते हैं? ककार 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 ककार होते हैं। और 6 ककार कौन कौन से होते हैं? क्या, कौन,
लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। कहां, इसके साथ ही कब और क्यों और कैसे, ये 6 ककार होते हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन में इंट्रो में कितने ककार काम आते हैं। इंट्रो में 4 ककार काम आते हैं। कितने ककार काम आते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो क्या, एक है कौन, एक आता है कब और एक आता है कहां। ये 4 ककार है वो इंट्रो में काम आते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, तो वो नंबर है 9610208295। इन पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। अपना नाम लिखें, अपना सब्जेक्ट लिखें और क्लास लिखें, तभी आपको ऐड किया जाएगा। अन्यथा केवल अपना परिचय लिखे बिना आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो अपना नाम अवश्य लिखें, अपनी क्लास लिखें और बॉय है या गर्ल है ये जरूर लिखें, अपने गांव का नाम भी लिखें। तो आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके, विवरणात्मक और व्याख्यात्मक ककार कौन से होते हैं? विवरणात्मक और व्याख्यात्मक ककार होते हैं कैसे और क्यों। ये 2 ककार कैसे और क्यों, इनको विवरणात्मक या व्याख्यात्मक ककार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फीचर किस शैली में लिखा जाता है और फीचर प्राय कथानक शैली में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्राय कथात्मक शैली में लिखा जाता है। कथात्मक शैली में। आजकल कई फीचर है वो उल्टा पिरामिड शैली में भी लिखे जाने लगे हैं, लेकिन ये जो है अखबार व पत्रिकाओं में फीचर कितने शब्दों तक छपते हैं, यानी कम से कम 250 शब्द से लेकर और 2000 शब्दों तक। 2000 शब्दों तक। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? कोई अखबार है उसकी आवाज किसको कहा जाता है? संपादकीय को अखबार की आवाज कहा जाता है। अपने अखबार की आवाज संपादकीय को कहा जाता है। अखबार किसी घटना या मुद्दे के प्रति अपनी राय किसके जरिए प्रकट करते हैं? कोई घटना है या कोई मुद्दा है तो उसके किसके जरिए प्रकट करते हैं? वो करते हैं संपादकीय के जरिए। किसके जरिए करते हैं? संपादकीय के द्वारा या संपादकीय के जरिए। आमतौर पर अखबारों में संपादकीय कौन लिखते हैं? आमतौर पर अखबारों में संपादकीय कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं सहायक संपादक। कौन लिखते हैं? सहायक संपादक। सहायक संपादक लिखते हैं। एक पत्रकार समाचार, फीचर और विशेष रिपोर्ट किसके जरिए लिखते हैं? यानी पत्रकार जो समाचार है, फीचर है, विशेष रिपोर्ट है, वो किसके जरिए लिखते हैं? वो लिखते हैं साक्षात्कार के जरिए। किसके जरिए लिखते हैं? साक्षात्कार के जरिए। साक्षात्कार के जरिए लिखते हैं। संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन क्या कहलाता है? संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन को बीट कहा जाता है। संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन, जैसे संवाददाताओं जैसे ये राजनीतिक खबर देगा, ये ऐतिहासिक खबर देगा, ये इधर उधर इस प्रकार के जो आपराधिक खबरें हैं, ये सारी खबरें हैं वो अलग अलग कार्यों में जो विभाजन है वो बीट, यानी जैसे मान लो ये कहा जाता है कि आपराधिक बीट का प्रभारी कौन है, तो वो बीट कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार। नाटक लेखन की मूल विशेषता क्या है? नाटक लेखन की मूल विशेषता है समय का बंधन। क्या है? समय का बंधन, अर्थात नाटक जो है वो एक समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। नाटक के मूल में कितने अंक होते हैं? मूलतः नाटक में 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या कहलाता है? नाटक का सबसे जरूरी और सबसे सशक्त माध्यम है वो है आपके संवाद। क्या है? संवाद है वो सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। वह कौन सी साहित्यिक विधा है जिसकी कहानी हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है आपके नाटक। नाटक की कहानी हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है, यानी घटना तो भूतकाल की होती है, लेकिन जब उसे प्रस्तुत किया जाता है
तो वो वर्तमान की घटना में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है। और कहानी का केंद्र बिंदु होता है कथानक। क्या होता है? कथानक। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। कहानी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कहानी के आवश्यक तत्वों में देखिए, एक कथानक आ जाता है जो विशेष है ही, इसके साथ देश काल है, इसके साथ वातावरण है, वातावरण के अलावा स्थान है, स्थान के अलावा संवाद है। ये सभी क्या है कि आवश्यक तत्व हैं। शब्द योजना भी है, शब्द योजना भी होती है, शब्द चयन भी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कहानी लेखन कला सीखने के लिए सबसे अच्छा और सरलतम तरीका क्या है? सबसे अच्छा सरलतम तरीका है अच्छी कहानियों का अध्ययन किया जाए। अच्छी कहानियों का अध्ययन, यानी जब हम अच्छी कहानियों का अध्ययन करेंगे तो ही हम है वो कहानियां लिख सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पत्रकार्य लेखन की क्या विशेषताएं हैं? पत्रकार्य लेखन की, इसकी विशेषताओं में हम ये लिख सकते हैं, भाषा सरल एवं सहज हो। इसके अलावा अलंकारिक एवं संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कम से कम हो, कम से कम हो। इसके अलावा पाठकों को ध्यान में रख करके लिखा जाना चाहिए, पाठकों को ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। यह है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न आपके आ जाता है। 24वां प्रश्न है कि नाटक में प्रत्येक अंक में कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? नाटक का जो प्रत्येक अंक है, नाटक का प्रत्येक अंक कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होना चाहिए 48 मिनट का। कितने मिनट का होना चाहिए? कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विशेष लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन आते हैं? विशेष लेखन में आपके रिपोर्टिंग, विशेष लेखन में कौन कौन से लेखन आते हैं? रिपोर्टिंग आते हैं, फीचर आता है, फीचर के अलावा टिप्पणी आती है, टिप्पणी के अलावा साक्षात्कार आता है, साक्षात्कार आता है, साक्षात्कार के अलावा लेख आता है, लेख के अलावा समीक्षा आती है, और समीक्षा के अलावा स्तंभ लेख आता है, स्तंभ लेख आता है। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था यानी दूसरा वीडियो। अब तीसरा वीडियो जो होगा, इसमें हम देखिए रिपोर्टिंग, फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, स्तंभ लेख, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इनके जो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कहानी के इंपॉर्टेंट कौन से प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।